अस्सलाम वालेकुम गाइस, और यू आप लोग खैरियत से हैं जनाब। आज हम पार्क आए हुए हैं बच्चों को लेके। ये देखिए हमारा पार्क बहुत शानदार। आज का जो लेसन है वो बहुत क्रूशियल, बहुत इम्पॉर्टेंट है। वो ये कि एंजाइटी, डिप्रेशन से किस तरह बचा जाए और अपनी फैमिली को अगर खुदा ना खास्ता कोई उसमें है तो किस तरह बचाया जाए। इसके लिए बहुत क्रूशियल, बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हम 3 चीज़ों का ख़ास ख्याल रखें। फर्स्ट ऑफ ऑल कि हमारा क्रिएटर अल्लाह सुब्हाना व तआला से हमारा ताल्लुक़ कैसा है। दोस्तों ये बहुत इम्पॉर्टेंट एंड क्रूशियल थिंग है। वो इसलिए कि हमें पैदा अल्लाह ने किया है। हम सबसे ज़्यादा एहसानमंद, शुक्रगुजार सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हैं। और बिलीव मी, जब हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मान के चल रहे होंगे और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुक्मों पे अमल कर रहे होंगे, जिसमें कि सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है नमाज अगर हम पाबंदी से पढ़ेंगे तो ऑटोमेटिकली अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारी ज़िंदगी में बरकतें डालेगा। ये पक्की बात है, यानी कि इसमें कोई दो राय नहीं है। ये बहुत इंपॉर्टेंट और क्रूशियल कॉन्सेप्ट है कि हमने जिसने पैदा किया है ना उसकी मान के चलेंगे ना। इसलिए कि हमारी बॉडी को, हमारे जहन को, हमारे एटमॉस्फेयर को वो जानता है जिसने इसे बनाया है। होंडा कंपनी होती है ना, वो कहती है कि यार मेरी गाड़ी में वही तेल डालो जो मैंने अपनी गाड़ी के लिए बनाया है। अगर तुमने मेरी गाड़ी में वो तेल नहीं डाला जिसको मैंने अपने लिए, अपनी गाड़ी के लिए रेकमेंड किया है, तो मैं जिम्मेदार नहीं हूँ कि वो ख़राब कितने अरसे में होती है। इसी तरह बिल्कुल कि हमारी गाड़ी के लिए सबसे बड़ा फ्यूल और सबसे ज़बरदस्त चीज़ जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बनाई है वो नमाज है। और नमाज ऐसी चीज़ है, हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने शिमर से कहा, हालांकि हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इमामुल, जिसे कहते हैं ना नौजवानों के इमाम, नौजवानों के सरदार, सैयदा शबाबी अहलिल जन्ना, हम ये जुमे में भी सुनते हैं, हर खुतबे में, जुमे के हर खुतबे में ये वर्ड, ये सेंटेंस हम सुनते हैं, सैयदा शबाबी अहलिल जन्ना। सैयद कहते हैं सरदार को, शबाब किसे कहते हैं? शबाब कहते हैं जवानों को, और अहलिल जन्ना यानी कि जन्नत के अहल लोग, जन्नत के नौजवानों के सरदार होंगे। कौन? सैयदना इमाम हसन और इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला। तो इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जन्नत का सर्टिफिकेट मिल चुका है। सर्टिफिकेट सिर्फ नहीं मिला, जन्नत के नौजवानों के सरदार होंगे कल क़यामत के दिन। दोस्तों उसके बावजूद जो क्या कह रहे हैं शिमर से कि भाई जंग रोको, जंग का मौका है, गर्दनें मारी जा रही हैं। दोस्तों कहा कि जंग रोको, हमें नमाज के लिए नमाज पढ़नी है। तो शिमर तो दुश्मन था, उन्होंने कहा हम नहीं रोकते। तो उन्होंने कहा 2 जमातें हो जाओ, एक पहली जमात को नमाज से पढ़े पीछे जाकर और दूसरी इनसे किताल करे, और फिर दूसरी आके पीछे नमाज जमात से पढ़े और वो जो पहली थी वो इनसे किताल करे। यानी कि इस हाल में भी जब जिहाद हो रहा है, गर्दनें मारी जा रही है, खून की होली खेली जा रही है दोस्तों, तो नमाज माफ़ नहीं है। तो मुझे और आपको नमाज कैसे माफ़ हो सकती है? अपने छोटे छोटे कारोबार में, अपनी दुकानों पे, अपनी जॉब में, अपनी डेली रूटीन में नमाज कैसे माफ़ हो सकती है? सोचे तो सही। जन्नत के नौजवानों के सरदार को नमाज माफ़ नहीं है यार, जो कि नवासे रसूल हैं सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। सोचें तो सही, उनको नमाज माफ़ नहीं है, मुझे आपको माफ़ हो जाएगी? तो सबसे बड़ा ट्रिगर पॉइंट डिप्रेशन, एंजाइटी का, और जितने हमारे दुनिया के मसाइल हैं दोस्तों, ये मेरी बात कहीं लिख लीजिए, सबसे बड़ा ट्रिगर पॉइंट नमाज का छोड़ना है। अगर हम नमाज पढ़ेंगे तो अल्लाह हमारे मसाइल को ऐसे सॉल्व करेगा जहाँ से हमें गुमान भी नहीं होगा। और अगर हम नमाज नहीं पढ़ेंगे तो वहाँ से मसाइल पैदा होंगे कि जहाँ से हमें गुमान नहीं होगा, वहाँ से मसाइल आ रहे होंगे। एक गिटा खोलने जाएंगे 2 गिटाएँ और बंदी भी होंगी, 2 गिटाओं को खोलने जाएंगे 3 गिटाएँ और बंदी भी होंगी। दूसरी और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ एंजाइटी और डिप्रेशन के लिए वो क्या है? वो ये है कि अगर कोई मसला है एंजाइटी, डिप्रेशन का, तो आप दुरूद शरीफ जो है उसको एक टाइम मुकर्रर करके रोज़ाना सिर्फ 101 मरतबा पढ़िए। और कौन सा दुरूद शरीफ? जो हम नमाज में पढ़ते हैं। और पूरी मोहब्बत के साथ प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दिल में मोहब्बत भर के बैठिए, और भले मस्जिद हो, भले घर हो, लेकिन एक टाइम मुकर्रर करके, भले वो रात हो, दिन हो, सुबह हो, उसमें 101 मरतबा दुरूद इब्राहिमी पढ़िए, पूरी मोहब्बत दिल में लेके प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। हाँ, आपके आंसू निकल आएंगे यार, आपको इतना लुत्फ आएगा कि आप सोच नहीं सकते, इतना सुकून मिलेगा आपको। एंजाइटी, डिप्रेशन जो है उसका वाइस वर्सा सुकून है ना, पीस है, और आपको इतना ज़बरदस्त सुकून मिलेगा कि आप सोच नहीं सकते।
तीसरी चीज़, एंजाइटी डिप्रेशन के लिए किसी ना किसी कंसल्टेंट से ज़रूर रब्ता कीजिए। आप चाहे कहेंगे तो मैं आपको रिकमेंड कर दूंगा, और अगर आप चाहेंगे तो मैं आपको यानी कि कोई पॉडकास्ट हम ऐसी कर लेंगे उन डॉक्टर के साथ जो कि इसके माशाल्लाह माहिर हैं, एक्सपर्ट हैं एंजाइटी और डिप्रेशन के। तो इसको भी यानी कि सीरियस लिया जाए। कहीं ऐसा ना हो कि भाई हमने अगर रिलीजियसली अपने आप को अलाइन कर लिया, नमाज कर ली और जनाब अली हमने जिक्र शुरू कर दिया, तो हम समझे कि यार अब ये कोई बीमारी नहीं है। नहीं, बल्कि अल्हम्दुलिल्लाह 80% तो इसी से सॉल्व हो जाएगी। बाकी जो 20% रह जाएगी उसके लिए अगर कोई दवा लेनी पड़े तो हम दवा से भी उसको क्योर कर सकते हैं। मेरे लिए दुआओं में भी मुझे याद रखिएगा, और अपनी खास तौर पे जो एंजाइटी डिप्रेशन के लोग हैं उनको ज़रूर ये वीडियो शेयर कीजिएगा। आपका अपना मोहम्मद हारिस कुरैशी। हो सके तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।